हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। पाठ 1 कविता है और नाम है मन के भोले भाले वाले। ओके, बुक में देखते रहिएगा। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रहे शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करके शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर चढ़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं, मन के भोले भाले बादल। बादल तुम सबने देखे हैं बेटा, देखे हैं ना सबने। जब तुम लोग बादलों को देखते हो तो कैसे कैसे नए नए आकृति बन जाती है उनकी। कभी शेर का रूप ले लेते हैं, कभी हाथी का, कभी घोड़े का। देखते हैं ना आप लोग। ऐसी हैं बादलों के अलग अलग रूपों का वर्णन। देखिए, झब्बर झब्बर बालों वाले। बादल कैसे लगते हैं? बड़े बड़े फूले फूले बालों जैसे प्रतीत होते हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े बाल हैं फूले हुए। ऐसे कौन प्रतीत होता है? बादल दिखाई देते हैं। गुब्बारे से गालों वाले, गुब्बारे से प्रतीत होते हैं कभी कभी। लगे दौड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। जो काले काले बादल हैं, जो जिन्होंने तरह तरह की आकृति बना रखी है, तरह तरह का आकार बना रखा है, वे आकाश में दौड़ने लगते हैं, इधर से उधर भागने लगते हैं। आगे देखिए, कुछ जोकर से तौंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल कैसे लगते हैं? जैसे उन्होंने अपने तौंद यानी पेट को फुला रखा है। मोटे मोटे पेट जैसे प्रतीत होते हैं, ऐसा आकार बन जाता है। कुछ कैसे लगते हैं? जैसे कई सारे बादल मिलके और हाथी जैसे आकार के बन गए हैं, उनकी सूंड भी दिखाई देने लगती है। कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले। कुछ कैसे लगते हैं? जैसे ऊँट है और उनका कुबड़ निकला, ऊपर होता है ऊँट के ऊपर कुबड़, उस टाइप के, उस तरह के बादल दिखाई देते हैं। कुछ परियों से पंख लगाए। कुछ बादल सुंदर से भी लगते हैं, ऐसे लगते हैं मानो कोई परी है और उसके पंख लगे हुए हैं। आगे है, आपस में टकराते रहे शेरों से मतवाले बादल। जब बादल बन जाते हैं, आपस में टकराते हैं। आपने देखा है बारिश होती है तो जब बादल टकराते हैं तो गरजते हैं। कब गरजते हैं? जब बादल टकराते हैं आपस में तो आवाज़ आती है गरजने की। तो कुछ बादल जो मतवाले होते हैं टकराते हैं और शोर करते हैं। आगे, कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर बरसाते हैं पानी। कुछ बादल कैसे होते हैं? बहुत तूफानी होते हैं, बहुत हलचल मचाने वाले होते हैं, कुछ शरारत करने वाले होते हैं। कुछ बादल कैसे होते हैं? जो पानी बरसाते हैं। कुछ केवल गरज कर रह जाते हैं, बादल बने, गरजे, बारिश नहीं हुई। पर कुछ बादल पानी बरसाते हैं। ऐसा लगता है कि बादलों ने अपने किसी थैले में से और पानी बरसा दिया है। आगे देखिए, नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। जब बादल बनते हैं तो वो किसी की नहीं सुनते हैं, आपस में टकराते हैं और जोर से आवाज़ करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे ढोलक बज रहे हैं, ढोल बज रहा है। जब बादल गरजते हैं तो ऐसा ही लगता है। आगे देखिए, रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर चढ़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। कभी कभी जब बादल क्या होता है तो बहुत ज़्यादा घिर जाते हैं, तो ऐसा लगता है हमें जैसे वे बहुत नीचे आ गए, यानी हमारी छत पर ही आ गए, इतना नीचे आ जाते हैं। और कभी एकदम से ऊपर चले जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके
कभी कभी कैसा लगता है बादल बहुत तेज़ बरसते हैं और तब नदी नाले भर जाते हैं और बाढ़, कई बार तो बाढ़ भी आ जाती है। बहुत तेज़ बारिश आएगी, नदी नाले भर जाएंगे तो क्या होगा, बाढ़ आ जाती है। आगे देखिए, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। इसके बाद भी बादल कैसे लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, भोले लगते हैं, मन को भाते हैं। क्यों भाते हैं, भले ही नदी नाले भर जाए, बाढ़ आ जाए, पर मन को क्यों भाते हैं, क्योंकि वे नए नए रूप बना लेते हैं, बच्चों के मन को भाते हैं, वे बच्चों को सुंदर लगते हैं। इसीलिए जो नए नए आकृति के बादल हैं वे हमारे मन को बहुत सुकून देते हैं और सुंदर प्रतीत होते हैं। अच्छा बेटा, तो आपको क्या करना है, इसको कविता लर्न करनी है, कविता को याद कर लीजिए आप, और उसके बाद सारा अर्थ है इसे याद करना है, आपको अच्छे से याद करना है। ओके बेटा, चलो, थैंक यू।